नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में हरियाली लौटी है और कल लग भी रहा था, डिस्कस भी किया था आप सभी के साथ, क्योंकि FIDIs का डेटा कल का पॉजिटिव था, एक्सपायरी के लिहाज से डेटा पॉजिटिव था, ऑप्शंस में बाइंग, इंडेक्स में बाइंग और निफ्टी के फ्यूचर्स में बाइंग क्लियर कट दिख रही थी, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन थे। दोस्तों, निफ्टी के फ्यूचर में बाइंग का ये मतलब होता है कि आप केवल कल के लिए नहीं, आप थोड़े 2-4 दिन के लिए पॉजिटिव हो, क्योंकि फ्यूचर्स की एक्सपायरी हर ट्यूसडे नहीं होती है। फ्यूचर्स की एक्सपायरी मंथली बेसिस पे होती है, वीकली बेसिस पे तो केवल ऑप्शंस की एक्सपायरी है। तो अगर आज पॉजिटिव डेटा हमें दिख रहा था आज के लिए, उसका साइन आपको बाजार आ रहे थे, तो उसका इंपैक्ट आपको बाजार पे दिख रहा है। निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खड़ा है, स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 1% की तेजी है, मिड कैप इंडेक्स में 1.25% की तेजी है। निफ्टी सेंसेक्स आधा परसेंट ऊपर है, बैंक निफ्टी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। मार्केट ब्रेथ में अच्छा एक्शन आज के सेशन में है, 700 पॉइंट आपके लिए 700 स्टॉक्स आपके लिए नीचे हैं और 2268 शेयर्स आपके लिए हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। आज जो सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है बाजार को, वो है आईटी का क्षेत्र। आईटी में बढ़िया तेजी है भाई, आज एक साथ 1000 पॉइंट कूद गया आईटी इंडेक्स, करीब 4% की तेजी देखने को मिल रही है। कोफोर्ज 5% ऊपर है, एचसीएल टेक 3.25% ऊपर है, इन्फोसिस 4.5% ऊपर है, एलटीएम, एमफेसिस, ओएफएसएस, परसिस्टेंट, टीसीएस, टेक महिंद्रा, चौतरफा अगर आप नजर डालें तो 3 से 4% ऑन एन एवरेज सारे ही स्टॉक्स आज के सेशन में आपको ऊपर दिख रहे हैं। बात करूं गिरावट की, तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो लाल निशान में हो अभी तक। मेटल और बैंक निफ्टी फ्लैटिश टाइप है, पॉजिटिव साइड है, लेकिन अभी भी नेगेटिव नहीं है। टॉप गेनर में आईटी है, स्टार परफॉर्मर है, आज 4.25% ऊपर है। रियल एस्टेट में भी करीब 2% की तेजी है। मिड कैप सिलेक्ट करीब 1.5% अप है। एफएमसीजी, पीएसयू बैंक्स में करीब 1% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो तेजस नेटवर्क 7% ऊपर है, फर्स्ट क्राई 7% ऊपर है, जीई शिपिंग कल की तेजी के बाद आज भी हरियाली में है, 5% ऊपर है, टेगा इंडस्ट्रीज 5% ऊपर है और अदानी ग्रीन में भी तेजी आपको 5% की ही दिख रही है। जैन रिसाइकलिंग ये बहुत प्रॉब्लम में दिख रहा है, 15-16% आज नीचे है और कल भी गिरा था ये स्टॉक। हाँ जी, कल भी गिरा था। 2 दिनों में देखें आप तो 570 रुपए से 390 रुपए पे आकर खड़ा हो गया है, अचानक से 160 रुपए टूट चुका है। यानी अगर आप नोटिस करें तो 30% हो गया अपने ऊपर से, और यहां से 160 रुपए बढ़ने के लिए से 40% का तेजी दिखानी पड़ेगी। तो काफी बड़ी ट्रैपिंग टाइप हो गई है इस स्टॉक में। एस्ट्रल में 6.5% की गिरावट है, त्रिवेणी टर्बाइंस, एफकॉन्स इंफ्रा, उनो मिंडा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको आज नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है, स्टॉक आधे % समथिंग नीचे खड़ा है, 2860 करोड़ का सौदा हुआ है। बीएससी 1400 करोड़ का टर्नओवर 3.5% ऊपर देखने को मिल रहा है आपको अभी के सेशन में। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, 16 स्टॉक्स नेगेटिव हैं, बचे हुए 34 पॉजिटिव हैं। टॉप लूजर आज कोल इंडिया, हिंडाल्को, ओएनजीसी और भारतीय एयरटेल देखने को मिल रहे हैं। टॉप गेनर में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, यानी कि पूरा का पूरा आईटी है। उसके बाद भी अगर आप नोटिस करें तो टीसीएस टॉप गेनर की लिस्ट में है। बात करूं अगर आज के स्टॉक्स की, तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, मान इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, टीवीएस इंफ्रास्ट्रक्चर, एलिकॉन कैस्ट्लॉय और अतिशय, ये आज एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं। रिजल्ट्स की बात करूं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बीपीसीएल, मैनकाइंड फार्मा, जाइडस लाइफ, पीआई इंडस्ट्रीज, एंथम बायोसाइंसेज, हेडसन एग्रो, गोदावरी पावर, बीएएसएफ इंडिया, फाइन ऑर्गेनिक्स, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, शैली इंजीनियरिंग, ट्राइडेंट, बीएलएस इंटरनेशनल, राइट्स, यूरेका फॉर्ब्स, ब्लैकबक, कर्नाटका बैंक, आस्क ऑटोमोटिव, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके आज नंबर्स आएंगे। बाकी लिस्ट दोस्तों काफ़ी लंबी है। आगे बात करूं अगर आप सभी के साथ ग्लोबल मार्केट्स की, तो कच्चा तेल $110 के पास ही ट्रेड कर रहा है, कोई खास गिरावट इसमें अभी तक नहीं आई है। बाजार हरियाली में जो ट्रेड कर रहे हैं उसके पीछे कुछ और रीजन है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कच्चा तेल जस्ट $110 के नीचे, जस्ट नीचे। अगर आप एग्जैक्टली पूछे मेरे से तो $109.9 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है इस समय। 2% की गिरावट जरूर है, लेकिन अगर आप प्राइस देखें $110 तो बिल्कुल सस्ता नहीं मानूंगा मैं। पूरे एशियन मार्केट्स की अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं तो आज के सेशन में हरियाली दिख रही है, कहीं कहीं लाल निशान है, ज्यादातर हरियाली है। निकाई का बाजार आपके लिए 0.65% नीचे है, लेकिन शंघाई नहीं, फ्लैट है, कुछ भी नहीं कर रहा।
हैंग सेंग 0.4% ऊपर दिख रहा है, कॉस्पी 4% नीचे है, स्ट्रेट टाइम्स ऊपर है 0.1%, आगे देखा जाए निफ्टी ऊपर है आपके लिए, मलेशिया फ्लैट है, ताइवान नीचे है। तो ज़्यादातर नीचे है दोस्तों, ऊपर नहीं है। ये नेगेटिव ही साइन है एक तरीके से। गोल्ड और सिल्वर की बात करी जाए तो फ्लैटिश टाइप है, चांदी में 1.25% की गिरावट है और गोल्ड बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है इस समय। डाउ फ्यूचर्स की बात करूं तो 87 पॉइंट अभी भी लाल निशान में है। S&P 500 फ्यूचर्स में आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिविटी है, नेस्डैक फ्यूचर्स आपके लिए 0.5% नीचे हैं। दो बड़ी बातें, पहली बड़ी बात, पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। मैंने लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी आपके लिए तो मैंने आपसे कहा था कि अब ना आदत डाल लो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की। ये अब 3-4 बार बढ़ेंगे, क्योंकि 3 रुपये उस समय बढ़े थे, लोगों ने कहा ये थोड़ा सा कम बढ़ाया है। नहीं, सरकार एक संग झटका नहीं देना चाहती थी, धीरे धीरे ये उस समय 3 रुपये के करीब बढ़ा दिए, अब 90 पैसे के करीब बढ़ा दिए पेट्रोल और डीजल के दाम, और ये एक आध हाइक और आ सकता है विद इन अ वीक इनफैक्ट, तो तैयार हो जाइए। दूसरी बड़ी खबर, प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने कहा है हम जो आज वॉर करने वाले थे या अटैक करने वाले थे ईरान पे, उस अटैक को हम कुछ दिन के लिए और रोकते हैं, क्योंकि ईरान जो है वो यूएस के प्रपोजल को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो डील आ सकती है। इन केस डील नहीं आई तो फिर वो अटैक करेंगे और बहुत भयंकर करेंगे, ये उन्होंने कहा है। अब उनकी बात बाजार बिल्कुल सीरियसली ले नहीं रहा है, क्योंकि अगर सीरियसली लेता तो कच्चा तेल नीचे गिर जाता, लेकिन कच्चा तेल नीचे नहीं है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।